नमस्कार दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि मैं कांग्रेस को लेकर कुछ ज़्यादा ही फोकस हो गया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस किस तरह से फंस रही है और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है बीजेपी कि आप राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिल गए हैं। कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं शायद कांग्रेस के प्रति ज़्यादा चिंतित हो रहा हूँ। कुछ लोग वीडियो कमेंट्स में जो अपनी बात लिखते हैं तो उनका ये कहना होता है कि मैं कांग्रेस की ज़्यादा चिंता करता हूँ। मैं किसी की चिंता नहीं करता हूँ। मैं चिंता सिर्फ इस बात की करता हूँ कि जो लोग अपनी बात सामने लाते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, उन लोगों की बात को अगर अनसुना कर दिया जाए या किसी की भी बात ना सुन के अपनी मनमर्जी की जाए तो हालत वही होती है जो कांग्रेस की हो जाती है। कांग्रेस समय समय पर ये बात बिल्कुल स्टैंप पेपर पर प्रूव कर रही है कि आज वो जिस हालत में पहुंची है या जिस हालत में गर्त में वो जा रही है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, खुद कांग्रेस जिम्मेदार है। और कांग्रेस के जो तमाम प्रोमिनेंट लीडर हैं और एक के बाद एक उनका जो रवैया है वो ये साबित करता है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वैसे भी गांव देहात में एक कहावत है कि जब मंदी आती है या जब कंगाली का माहौल होता है तो उसी समय रिश्तों की परख होती है। देखिए, जब कांग्रेस 10 साल तक सत्ता में रही, कोई कांग्रेसी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता था और केंद्र में सरकार थी, तमाम स्टेट्स में सरकारें थी कांग्रेस की। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार के पतन होने के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक स्टेट में कांग्रेस हारती जा रही है, हर मोर्चे पर मोदी की जो टीम है वो कांग्रेस को पछाड़ रही है, तो अब कांग्रेस में सब तरह के सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस में अब गांधी परिवार पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस में अब जो पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है, CWC है, इसके चुनाव नहीं हो रहे हैं, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है, फुल टाइम अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहा है, ये सब बातें होने लगी हैं। लेकिन जब माहौल सब कुछ बढ़िया था, जब सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था, तो इन्हीं कांग्रेसियों ने पूरी मस्ती की थी और फुल मलाई काटी थी, खूब मलाई चीरी थी। तो अब अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो मैं कांग्रेस से सहानुभूति नहीं दिखाता हूं, बल्कि मैं एक ऐसे चेहरे को एक्सपोज करने की कोशिश करता हूं जो बरसों बरस तक इस देश का फेस बना रहा, जो बरसों बरस तक ये कहता रहा कि हमने ये देश बनाया है, हमारे पुराने नेताओं ने ये देश बनाया है, जो इस बात का दम भरते रहे हैं। इनके बिना भी अब देश चल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं जब कांग्रेस के बारे में वीडियो बनाता हूं तो मेरी ओपिनियन ये बताने की ज़्यादा होती है कि देखिए, जब बुरा वक्त आता है तो किस तरह से घर के बर्तन बजते हैं आपस में। चलिए, ये तो हो गई भाषणबाजी की बात। अब जो मैं जिस ताज़ा मुद्दे पर आ रहा हूं, ये मुद्दा अभी शुरू नहीं हुआ। देखिए, बिहार के जब चुनाव के नतीजे आए तो कपिल सिब्बल ने मीडिया के साथ इंटरव्यूज़ में और इधर उधर जो बयान दिए हैं, उसमें कपिल सिब्बल साहब ने ये आरोप लगाए कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पार्टी को ठीक दिशा में नहीं ले जा रहा है, पार्टी में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, पार्टी को इस समय बहुत बड़े फेस लिफ्ट की ज़रूरत है, पार्टी में ये होना चाहिए, पार्टी में वो होना चाहिए, फला होना चाहिए। कपिल सिब्बल साहब को आज उंगली उठानी पड़ रही है, लेकिन ये जब मनमोहन सिंह की सरकार के समय ये HRD मिनिस्टर रहे और दूसरे डिपार्टमेंट्स भी इन्होंने देखे तो इन्होंने भी जमकर बवाल किया था। उस समय इन्होंने कांग्रेस के किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल मामले को लेकर इन्होंने मीडिया के सामने बयानबाजी नहीं की थी। आज जबकि इन्हें लग रहा है कि पार्टी का वजूद खतरे में है, इनका अपना वजूद खतरे में है, तो इनको ये सब चीज़ें याद आ रही हैं। और इनका जो पिछले दिनों बयान आया था और इस बयान में जो विश्लेषण इन्होंने किया था, तो उन्होंने ये सारी की सारी जो बातें हैं वो उन्होंने हाई कमान पर थोप दी थी। आपको मैं बताऊं कि कार्ति चिदम्बरम, जो चिदम्बरम के बेटे हैं, उन्होंने भी हार पर चिंतन की बात कही। अब ये सब लोग भी चिंतन करने लगे हैं। कार्ति चिदम्बरम ने अपने पिताजी के राज में खूब मजे काटे हैं, खूब मौज की है। और दिल्ली कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी हैं, उन्होंने कपिल सिब्बल को नसीहत कर डाला। अनिल चौधरी अभी
नए नए अध्यक्ष बने हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के, वो नसीहत कर रहे हैं सिब्बल साहब को। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो भी उतर आए हैं मैदान में और उन्होंने कपिल सिब्बल को लेकर ताबड़तोड़ ट्वीट कर दिए। अशोक गहलोत ने तो नसीहत कर दी, उन्होंने कहा कि वह पार्टी के आंतरिक मसलों को सार्वजनिक रूप से चर्चा न करें, नेतृत्व में विश्वास रखें। अतीत के उदाहरणों का जिक्र करते हुए गहलोत ने ट्वीट किए हैं कि जब जब संकट आया है कांग्रेस पहले से भी मजबूत होकर उभरी है। इस क्रम में उन्होंने एक तरह से कबूल भी कर लिया कि पार्टी संकट के दौर में गुजर रही है। गहलोत ने एक और ट्वीट किया कि कपिल सिब्बल को हमारे आंतरिक मसलों की मीडिया में चर्चा की कोई जरूरत नहीं थी, इसने देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत किया है। और गहलोत ने आगे लिखा है कि कांग्रेस ने 1969, 77, 89 और 1996 में अनेक संकट देखे, लेकिन अपनी विचारधारा, कार्यक्रमों व नीतियों और पार्टी नेतृत्व में मजबूत विश्वास के चलते हम हर बार और अधिक मजबूत होकर निकले। हम हर संकट के लिए बेहतर साबित हुए और 2004 में सोनिया गांधी के सक्षम नेतृत्व में यूपीए सरकार बनाई। इस बार भी हम संकट से निकल आएंगे। और गहलोत का कहना है कि चुनावी हार के तमाम कारण हैं, लेकिन हर बार कांग्रेस के लोगों ने एकजुटता और पार्टी नेतृत्व में दृढ़ विश्वास दिखाया। यही वजह है कि हर संकट के बाद हम और ज़्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। गहलोत ने यह भी लिखा कि यहाँ तक कि आज भी कांग्रेस ही एक इकलौती पार्टी है जो राष्ट्र को एकजुट रख सकती है और इसे व्यापक विकास के रास्ते में आगे ले जा सकती है। और ये ट्वीट पता उन्होंने की है? उन्होंने ट्वीट इसलिए किया कि सिब्बल ने ये कहा था कि उन्होंने कहा था कि देश के लोग कांग्रेस को विकल्प के तौर पर नहीं मान रहे हैं। और इसके अलावा अंग्रेजी के एक अखबार में जो सिब्बल ने इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान ली है और बिहार नहीं उपचुनाव के नतीजों से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। बिहार और उपचुनाव में हालिया प्रदर्शन में पार्टी के विचार, कांग्रेस पार्टी के विचार अब तक सामने नहीं आए हैं। शायद उन्हें लगता हो कि सब ठीक है और इसे सामान्य घटना माना जाना चाहिए। उन्होंने CWC में बदलाव का सुझाव देते हुए कहा था कि CWC के सदस्य नॉमिनेटेड हैं, इसे लोकतांत्रिक बनाना होगा। तो ये बातें कौन सी नहीं हैं? ये बातें तो वही हैं जो उन 23 लोगों ने उस पत्र में लिखी थी जो सोनिया गांधी को भेजा गया था। और इन सब लोगों ने ये कहा था कि पार्टी को रिवैम्प किया जाए, इसको रिबिल्ड अप किया जाए, रिनोवेट किया जाए, सब कुछ किया जाए। लेकिन ये जो अशोक गहलोत कपिल सिब्बल को नसीहत कर रहे हैं, अशोक गहलोत भूल गए अभी इन्होंने क्या कराया। इनके हाथ से राजस्थान की सत्ता जाते जाते बची है। सचिन पायलट ने इनकी बैंड बजा दी थी। अगर सचिन पायलट की बीजेपी के साथ डीलिंग हो जाती ना तो ये अशोक गहलोत आज ये भाषणबाजी के लिए नहीं बचते। इनका अशोक इधर चला गया होता और गहलोत इधर रह गया होता। तो ये सब जो नेता हैं अशोक गहलोत वगैरह, ये सब अपनी अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे हैं। अब एक और नाम मैं आपके सामने रहा हूं, सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद को गांधी नेहरू परिवार का सबसे करीबी माना जाता है और उन्होंने भी कपिल सिब्बल पर उंगलियां उठा दी हैं। अशोक गहलोत के बाद सलमान खुर्शीद ने नाम नहीं लिया सिब्बल का और उन्होंने कहा कि आलोचकों को अपनी भी कमियां नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने फेसबुक पर कुछ एक पोस्ट लिखी है और उसने अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने मुगल शासक, जो अंतिम मुगल शासक हुए हैं, बहुत बड़े शायर हुए हैं, बहादुर शाह जफर, उनकी शायरी को जरिया बनाया और उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी और लिखा, न थी हाल की जब हमें खबर रहे, देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। खुर्शीद ने कहा कि यदि मतदाता उदारवादी मूल्यों को अहमियत नहीं दे रहे हैं तो हमें सत्ता पाने के लिए शॉर्टकट रास्ता तलाशने की बजाय लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जब वो 23 लोगों वाला मामला हुआ था जिन्होंने लेटर लिखा था सोनिया गांधी को और जिसे लेकर राहुल गांधी ने इन कपिल सिब्बल को ये आरोप लगा दिया था कि ये पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं और इनके बयानबाजी जो है वो गलत है, आलोचना कर दी थी और इस बात को लेकर राहुल गांधी में और इनमें अनबन हो गई थी कपिल सिब्बल में। तो उस समय भी खुर्शीद साहब गांधी परिवार के समर्थन में खुलकर सामने आए थे और उन्होंने पूरी आलोचना की थी सिब्बल की। तो अब सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि ये जो तमाम कांग्रेसी हैं जो
अच्छे दिनों में खूब मौज कर रहे थे, अब खराब दिनों में ही अपनी पार्टी की कब्र खोद रहे हैं। आज भी मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी को शशि थरूर जैसे ब्रिलियंट लोगों की जरूरत है, जो पार्टी के बारे में पॉजिटिव चीजें सोचते हैं और जो हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग, एक लॉबी कांग्रेस में ऐसी भी है जो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के पीछे लगी हुई है, लेकिन अब तो राहुल गांधी को बराक ओबामा ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, अब राहुल गांधी को आप कैसे अध्यक्ष बना सकते हैं। कांग्रेस को बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि उसकी जो हालत है वो क्यों हुई है और उस हालत से उन्हें निकालने के लिए जेन्युइनली उन्हें क्या करना चाहिए। अपने तमाम हितों को दरकिनार करते हुए उन्हें अपने आप को, अपने दिमाग में जो उनके क्या कहना चाहिए कि पूर्वाग्रह हैं एक दूसरे को लेकर, उन सब से उबर कर आगे निकलने की बात सोचनी चाहिए। कांग्रेस पर हम लगातार वीडियो बनाते रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।